फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना सिखाया था। मतलब प्रॉब्लम तो थे डेफिनेट के, बट बेसिकली हम इनडेफिनिट ही यूज़ कर रहे थे। आज हम आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ दो एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा और ऐड हो जाती हैं। तो पहले हम आज सीबीएसई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताएंगे। 5-7 प्रॉपर्टी है जो हमारे इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, मान लो हमने प्रॉब्लम दे दिया -π/2 to π/2 एंड sin टू द पावर 7x एंड dx। हमें डेफिनेट की प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? -π/2 to π/2 और हम लिखेंगे sin टू द पावर 6x इंटू में sin ऑफ x एंड dx, और इसके बाद ये बेटा माइनस का π/2 से ये π/2, और ये होगा 1 माइनस cos स्क्वेयर x की पावर 3 इंटू में sin ऑफ x एंड dx, और इसके बाद हम cos x को t पुट करेंगे और दुनिया की कैलकुलेशन करके लाएंगे। देन वी कैन गेट आंसर। बहुत सारा काम करेंगे तभी हमें आंसर मिल पाएगा इसका। लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो विद इन मिनट हम इसके बारे में लिख देंगे आंसर 0 है। इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप 0 लाएंगे और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इट्स आंसर इज़ 0। इसका आंसर पक्का 0 आएगा और कुछ नहीं हो सकता। ये तो चलो 7 पावर थी। सपोज टीचर यहाँ पर आपको 9 दे देता, 9 देगा बेटा तो यहाँ 8 आएगी, यहाँ 4। अब पावर 4 ओपन करनी पड़ेगी, स्क्वायर का स्क्वायर करो। कोई ये 11 दे दे, ये 9 के बाद 11 तो और प्रॉब्लम। तो ये तो कंफर्म है कि हम डेफिनेट को टोटली इनडेफिनेट से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कुछ हमें एक्स्ट्रा नीड पड़ती। कुछ जगह तो ऐसा होगा हम प्रॉब्लम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। करना तो दूर रहा, चलो ये हो तो रही थी, लेंदी हो रही हो, जैसे भी हो रही हो, ये प्रॉब्लम मान लो दे दे वो हमें 0 से लेकर के 2 और कह दे कि मॉड ऑफ x - 1 एंड dx। ओ भाई, अगर प्रॉपर्टी नहीं आते हैं तो हम तो सरेंडर कर देंगे अपने आप को। ओ भाई, कहीं ऐसा मत कर देना, क्योंकि हमारे बच्चों में कुछ महान बच्चे भी होते हैं जो उनके लिए मॉड शॉर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये लो जी भाई, ये करके चले आए तो कुछ नहीं देगा टीचर आपको। मॉड के अंदर ना तो इंटीग्रेशन की ताकत है कि घुस जाए और ना ही डिफरेंशिएशन की। मॉड में ना तो इंटीग्रेशन अपनी एंट्री ले सकता है और ना ही डिफरेंशिएशन। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में भी, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ x है तो फिर आप कुछ नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि आप मॉड ऑफ 1 लिख के चले आए, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन, अब मॉड में अब इसे इंटीग्रेट करा कैसे जाए? अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब मान लीजिए कोई ये दे देता, सपोज प्रॉब्लम 0 to 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड dx। अब हमारे सामने फिर बिग प्रॉब्लम, हम तो इसे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेट करना तो दूर की बात है, हम इसमें एक स्टेप नहीं लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप ही नहीं लिखने में कामयाब हो गए, हम करेंगे कहाँ से इंटीग्रेट? तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़नी ही पड़ेंगी जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम की कैलकुलेशन सॉर्ट की जा सकती है, या जो इम्पॉसिबल से प्रॉब्लम लग रहे हैं उनको पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो हम डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। आप पूरा फोकस करेंगे। बहुत बार ये होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देता है यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएटेड, लेकिन बहुत बार क्या करता है, नहीं लिखता है। जब नहीं लिखता है तो फिर बच्चे को आना चाहिए कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, या ये प्रॉपर्टी की हेल्प से होगा या डायरेक्ट इनडेफिनेट से हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों से हो रहा है, प्रॉपर्टी से तो हो रहा है ये 1 मिनट में और डायरेक्ट हो रहा है 10 मिनट में, तो फिर आप तो लूज़र कहलाएंगे ना। डायरेक्ट करेंगे तो भाई टाइम तो आपके पास 3 आवर्स ही होंगे। 3 आवर्स में अगर आपको सारे प्रॉब्लम करने हैं तो फिर इसके लिए कुछ तो आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। 5-7 प्रॉपर्टी हैं, बहुत अच्छे से आपको देखनी है। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, a to b
एफ एक्स एंड डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी एंड डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ वाई एंड डी वाई एंड सो ऑन। मतलब इस x और dx इनकी जगह पर आप टी डी टी, वाई डी वाई जो चाहे वो लिख दीजिए। t वेरिएबल को आप x से हटा सकते हैं, x को y से हटा सकते हैं, z से हटा सकते हैं, जिससे भी चाहे उससे हटा दें। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, सपोज 0 to 1 x dx है, तो इसका आंसर आप कितना देंगे भाई, x स्क्वायर अपॉन 2। 0 to 1 सॉल्व करके क्या लिख देंगे, 1/2। अगर बच्चा कहता नहीं जी हम तो ये y dy लिखेंगे, क्या गलत किया उसने, y स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1, फिर भी उसका आंसर तो हाफ ही आएगा। तो आप किसी भी वेरिएबल से x को रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। नाउ कम ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। ये बड़े कम इम्पोर्टेंस की है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्रॉब्लम के बीच में कहीं कभार लग जाती है, बट हमें क्लियर तो होनी चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, ए टू बी एंड एफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट इट बी टू ए, माइनस लगा दीजिए, एंड एफ एक्स डी एक्स। अगर हमने क्या किया, अपर लिमिट को लोअर बना दिया, लोअर को अपर बना दिया, तो केवल साइन का चेंज करना होगा। जैसे अभी आप देख रहे थे, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था 0 to 1 एंड एक्स डी एक्स। आपने क्या किया था, एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 0 to 1 सॉल्व कर दिया था 1/2। अगर हम -1 to 0 एंड एक्स डी एक्स लिखें तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस तो बाहर है ही है, 0 एंड 1, भाई अपर लिमिट 0 होगी, लोअर -1/2, तो कुल मिला के ये हाफ। तो जब भी आप लिमिट चेंज करेंगे, लोअर को अपर एंड अपर को लोअर, तो फिर आपको माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। ये दो बड़ी ही छोटी छोटी एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपने देख ली हैं, कभी कभार अप्लाई हो जाती हैं, बट इन पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन कभी नहीं होगा। इन पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता है। पूरा क्वेश्चन बेस्ड, अब जो आगे हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं उन पर बेस्ड हमारे फुल प्रॉब्लम्स होते हैं, पूरे प्रॉब्लम ही उन पर बेस्ड होंगे। बिना उनके तो हम प्रॉब्लम या तो कर ही नहीं पाएंगे, या करेंगे तो बहुत सारा टाइम ख़राब कर देंगे। तो दो प्रॉपर्टी आपकी कंफर्म हो गई हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में लिमिट -a2 + a एंड समथिंग दिखे, तो एक बार इस प्रॉपर्टी के बारे में ज़रूर थिंक करना। बस एक मॉड वाला केस ध्यान रखना, मॉड वाले केस में ये प्रॉपर्टी कभी कभी बाद में लगती है, वो पहले लग जाती है। प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सपोज़ वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, -a to a and fx dx, रिमेंबर ऑलवेज इट्स वैल्यू इज़ 2। इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं। पहली वैल्यू तो सीधा 0 होती है, यहाँ लिखेंगे आप f ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू माइनस का fx, और इसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। इसे हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है 2 times 0 to a एंड f ऑफ x एंड dx, दूसरी वैल्यू नॉट प्रॉपर्टी, f ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू प्लस f ऑफ x। इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। आप लोग 11th में ये चीज़ पढ़ के आए हैं। अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए, अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए, तो कभी x को -x से रिप्लेस करने पर फंक्शन की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो उसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम x को -x से रिप्लेस करें, नहीं, फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो ऑड कहलाएगा, और फंक्शन की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़े तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज हमने fx इज इक्वल टू साइन x लिखा, अब f ऑफ -x लिखे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ x, ये कहलाएगा -fx। तो ये क्या है हमारा,
ऑड फंक्शन है। अब यहीं पर हम अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लिखते, अब मैं कहता एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो, तो ये आपका कितना आता कॉस ऑफ एक्स, तो ये एफ एक्स के बराबर ही हो जाता। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, इवन। ऐसा नहीं कि आप पावर पे ही थिंक करें कि इवन पावर या ऑड पावर, यहाँ पावर तो लगाई नहीं थी मैंने किसी पर, फिर भी ये इवन एंड ऑड फंक्शन आ गए थे। एंड रिमेंबर ऑलवेज, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं कि अगर फंक्शन इवन नहीं है तो ऑड होगा, ऑड नहीं है तो इवन होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि योर गिवन फंक्शन इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक दो हल्के क्वेश्चन साथ साथ में कराते चलते हैं, उसके बाद तो फिर फुल फ्लैश एक्सरसाइज कराएंगे ही कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी ये, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सोचना है और कभी कभी इंटीग्रेशन भी अच्छा फंस जाता है, जिसमें इंडेफिनिट भी अच्छे से ही अप्लाई करना होता है। तो 2 in 1 वाला टाइप कहानी है इसमें। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, आप सोच रहे होंगे कि हमने 0 कहाँ से आंसर लिख दिया था, साइन की पावर 7x एंड dx दिया था। कैसे करेंगे इवेलुएट, भाई -a2a है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले फंक्शन लिखा अपना f ऑफ x, ये है साइन टू द पावर 7x। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ -x देखा, तो ये हो जाएगा साइन 7 एंड -x, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, पावर ऑड है 7, तो ये टोटल माइनस ही हो जाएगा साइन 7x, और ये आ जाएगा -fx। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, दैट्स योर ऑड फंक्शन। ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो नो नीड टू डू एनी इंटीग्रेशन, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप 0 दे देंगे। ठीक है, आप सपोज इस पर बेस्ड दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारा -π/2 to π/2 एंड x² + 2 एंड dx दिया हुआ है। क्या करें भाई, दिख रहा है मुझे यहाँ तो माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा हमारा। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा f(x) = x² + 2, f ऑफ -x, माइनस का x² + 2, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, तो ये x² + 2, ये क्या हो गया fx। फंक्शन इवन है, तो i की वैल्यू कितनी लिख देंगे, 2 टाइम्स 0 to π/2 एंड x² + 2, इंटीग्रेट कर दो भाई, तो ये हो जाएगा x³/3 + 2x, लिमिट डालते रहो भाई, π/2 का होल क्यूब अपॉन 3 + 2 × π/2, लोअर तो आनी नहीं है, ये हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा ये हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ना तो पूरा फंक्शन इवन देगा ना ऑड देगा, बट ये प्रॉपर्टी पक्का लगवा रहा होगा। अगर अच्छा पेपर है, मतलब लोग कहते हैं पेपर टफ़ आ गया, टफ़ कभी नहीं पेपर होता है, पेपर हमेशा आसान होता है। कभी कभी क्या करता है, सेटर काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होता है, वो बच्चे को ज़बरदस्त तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। मान लो इवन ऑड पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो, आसान हो गया, ना तो इवन फंक्शन दो ना ऑड दो, बट प्रॉपर्टी लग रही हो तो टफ हो गया। सपोज क्वेश्चन दे दिया उसने, i = 0 to 4 और यहाँ लिखा tan³ x + 3x to the power 5 + 1 एंड dx। अब परेशानी वाली बात ये है भैया, tan³ x को करने के लिए इंटीग्रेट पहले 10x लाओ, फिर tan² sec² पुटिंग शूटिंग दुनिया का काम करो, ये गलत लिखा हुआ मैंने, -4 to 4 होगा। तो पहले हमने लिखा फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा हमारा, tan³ x + 3x² + 1, चेक करके देखते हैं -x, तो ये हो जाएगा tan ऑफ -x का होल क्यूब + 3 × -x⁵ + 1, ये आ जाएगा माइनस का tan³ x माइनस का 3x5। ओ भाई प्रॉब्लम हो गई,
पहले दो टर्म की वैल्यू तो चेंज हो गई, लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं चेंज हुई, उसका तो नेगेटिव नहीं आया, तो ये न तो इवन फंक्शन है ना ऑड है। अब थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा। अब आप क्या करो, ये इतना पोर्शन ले लो, हटा दो, सपोज ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, ये कितना आ गया -fx। अब ये तो हमने यहाँ हटा दिया, फिर इसका क्या करेंगे भाई, इस i को हम क्या लिखेंगे, -4 to 4 10³ x प्लस 3x5 एंड dx, प्लस अलग कर देंगे ना -4 to 4 एंड 1 dx। ये तो पक्का ऑड फंक्शन है, अगर ऑड है तो नो नीड टू इंटीग्रेट, इसी में तो डिफ़िकल्टी थी। इसमें चाहो तो इवन वाला लगा दो प्रॉपर्टी, नहीं डायरेक्ट भी कर दो। इसको टैकल करने के दो तरीके हैं आपके पास, दोनों ही राइट है। एक तो सीधा आपने x लिखा एंड -4 to 4 लगाया, एक आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 4 एंड 1 dx, मतलब 2 इंटू x 0 to 4। दोनों से ही आपका आंसर जो है वो 8 ही आएगा, कैसे भी कर लो, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी आपका लगाने का दिल करता है तो लगा लो, नहीं तो छोटा सा काम है, विदाउट प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जहाँ पर थोड़ा सा हमने आपको प्रॉपर्टी लगाना भी सिखाया है, ऑड इवन फंक्शन पर बेस्ड है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, कभी भी आपको क्वेश्चन में मॉड का सिंबल दिख जाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फिर तो 100% ये प्रॉपर्टी लगनी है। बाकी केस में भी लग जाती, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं वहाँ भी लग जाएगी, लेकिन जब भी आपको मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी तो श्योर एंड सर्टेन अप्लाई होनी ही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इस साइन के साथ और इसके साथ तो मस्ट है, ये बिना इसके तो क्वेश्चन ही नहीं आप कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी है क्या, a to b एंड fx dx दिस इज इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, बशर्ते कंडीशन एक है a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b। मतलब जैसे ये a है और ये b है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो पहले आप a to c कर लो इंटीग्रेट, उसके बाद c to b कर लो इंटीग्रेट। सपोज किसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेस लगानी है, नहीं ताकत है कि यहाँ से यहाँ तक भाग के पहुँचा जा सके, तो पहले एक बीच में हॉल्ट ले लो भाई, यहाँ रुक जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाइए आप, तो ये प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। इन जनरल हम इसे दो पार्ट, इसके अंदर 2 हॉल्ट भी ले सकते हैं, 3 हॉल्ट भी ले सकते हैं, इवन n हॉल्ट भी ले सकते हैं। सपोज प्रॉब्लम a to b, जितने चाहो उतनी जगह आप स्टॉप करो भाई। ये है, इसको लिखोगे a to c1 fx dx प्लस c1 to c2 fx dx प्लस c2 to c3 fx dx एंड सो ऑन, लास्ट आपका cn to b एंड fx dx। बस ध्यान ये रखना है a लेस देन c1 इज़ लेस देन c2 इज़ लेस देन c3 इज़ लेस देन cn इज़ लेस देन b। ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, पहले a है, फिर c1 है, फिर c2 है, फिर c3 है एंड सो ऑन, ये सपोज cn है, ये b है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप यहाँ से यहाँ तक रेस लगा के गए फिर यहाँ उल्टा आ गए, सीधा एक ही लाइन में चले जाना है। तो मोर देन 1 भी आप इसमें लिमिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे हमें CBSE के लिए 2 या 3 से ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो 1 करनी पड़ती है, 2 या 3 बस, ये मैक्सिमम है हमारा। CBSE में इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा हमसे नहीं कराएगा। तो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये है इसका बेसिक और ये क्या है, इसका जनरल केस है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, क्योंकि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम किस कैटेगरी के आएंगे उनको भी देखते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ अगर हम प्रॉब्लम कर लेते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल सही से हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएंगी, हम इनको कभी भी मिस नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। बस खाली खाली प्रॉपर्टी लर्न करा दो तो फिर रेक्टिफिकेशन हो जाता है, बच्चे को नहीं याद रहता है कि क्या हमें पढ़ाया गया था। तो
बाद में एक्सरसाइज अच्छे प्रॉब्लम करेंगे अटैम्प्ट, पूरा एक असाइनमेंट टाइप का देंगे, 10-10 15-15 क्वेश्चन, दो क्लास तो कम से कम देनी ही है इस पर। अभी सपोज प्रॉब्लम दे दिया है किसी ने सॉल्व करने के लिए 0 to 3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता है, कैसे करें? ब्रेक करो इसको, 0 से लेकर के 1 x dx लिखो भाई, प्लस 1 से लेकर के 2 x dx दे दो, प्लस 2 से लेकर के 3 एंड x dx। आपको पता है 0 से ज़्यादा है 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू कितनी रहती है? 0 ही रहती है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 हो गया। 1 एंड 2, 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, कितनी वैल्यू होगी? 1 होगी भाई, प्लस 2 to 3, 2 से ज़्यादा 3 से कम वैल्यू 2 होगी। इंटीग्रेट कर डाली, ये तो वैसे ही 0 हो गया। x 1 to 2 ये 2x, 2 to 3 ये आ गया 2 minus 1, ये हो गया अपना 6 minus का 4, तो ये 1 plus 2 एंड इट इज़ कमिंग 3। इसका आंसर 3 के बराबर आ जाएगा। अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाते। करेक्ट। अब देखते हैं कुछ मॉड वाले फंक्शन को हम कैसे टैकल करते हैं इस प्रॉपर्टी से। मॉड एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर साइन मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी हमें लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता है। हम जो चाहें वो करते रहें, क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सपोज़ हमारी प्रॉब्लम आ जाती है 0 to 2 एंड मॉड ऑफ x minus 1 एंड dx। भाई मॉड लगा हुआ है, जब तक ये नहीं हटेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 11th क्लास में बच्चे ने मॉड फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। इसकी दो वैल्यू होती हैं, -x minus 1 x इज़ लेस देन 1 एंड x minus 1 वेन एवर x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1। टर्निंग पॉइंट 1 है ना यहाँ, तो 1। अब देखो 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, आ रहा है। तो इस 1 की क्या करो, एंट्री दे दो इसके अंदर। ये प्रॉब्लम हो जाएगा 0 to 1 मॉड ऑफ x minus 1 एंड dx प्लस 1 to 2 मॉड ऑफ x minus 1 dx। 0 to 1 के बीच में मतलब 1 से लेस है तो नेगेटिव आएगा भाई, ये हटा दो x minus 1 एंड dx, प्लस यहाँ 1 से ज़्यादा है तो हटा दो इसे, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब तो इसे बड़े प्यार से इंटीग्रेट कर सकते हैं आप ना। ये x² माइनस x लिमिट 0 to 1, ये क्या होगा x² माइनस x 1 to 2। बाकी तो काम आपके लिए आसान है। तो हम इस तरीके से मॉड का क्वेश्चन टैकल कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रेटेस्ट और मॉड में आए और बाकी कहीं नहीं आए। मॉड एंड ग्रेटेस्ट के साथ साथ ये कहीं और भी आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आपको इस तरीके से, अब जैसे ये हमने बताया आपको, सभी आपको बताएंगे कि ये मॉड एंड ग्रेटेस्ट के साथ अप्लाई करते हैं, बट जो हमारा सेटर बैठा हुआ है ना, अगर वो ब्रेनी इंसान है तो वो हमेशा ही तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्वेश्चन डालेगा जो यूज़ टू ना हो बच्चे, जिससे बच्चे यूज़ टू ना हो तो गलती कहीं ना कहीं कर बैठे। अब सपोज हमने क्वेश्चन क्या दे दिया, 0 to π/2 रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 2x एंड dx। कहा सॉल्व करो, ना तो इसमें मॉड आ रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, इसे लिखेंगे 0 to π/2, सभी लिख लेंगे इसे, साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x माइनस का 2 साइन x एंड कॉस x dx। अब मैं जानना चाहता हूँ बच्चे से, एक बच्चा तो लिखता है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, एक लिखता है कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। भाई कौन सा गलत है कौन सही है? दोनों सही है, आंसर सेम तो नहीं आएगा। एक अगर साइन x माइनस कॉस x रूट हटा के करेगा इंटीग्रेट, एक कॉस x माइनस साइन x, तो आंसर तो सेम नहीं आना है, एक तो पक्का गलत है ही है। फिर क्या लिखा जाए? तो यहाँ पर समस्या है। आपने देखा होगा साइन के और कॉस की टेबल में
हमेशा cos x इज़ ग्रेटर देन होता है sin x। कब होता है? जब 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/4। 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा होता है sin x से। और आपने देखा होगा sin x इज़ ग्रेटर देन cos x इफ़ π/4 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन π/2। टेबल आपको पता होगी, sin 0 0 होता है, उसके बाद हाफ होता है, फिर 1/√2 होता है, √3/2 1, और cos में पहले ये 1 होता है, फिर √3/2 1/√2, इसके बाद ये हाफ एंड 0। यहाँ तक तो आप देख रहे हैं ये बड़ा है, ये आपका छोटा चल रहा है, लेकिन इसके बाद ये आपका बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को ये डिसाइड करने के लिए किसका होल स्क्वायर, क्योंकि रूट हम पॉजिटिव नंबर का ही ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 0 से लेकर के पहले लिखेंगे π/4 और यहाँ देंगे sin x स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर x माइनस 2 sin x cos x dx प्लस अब लिखेंगे हम π/4 से लेकर के π/2 रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस का 2 sin x एंड cos x dx। बड़े आराम से यहाँ क्या है 0 to π/4, cos बड़ा है तो 0 to π/4 सीधा आप लिख दीजिए cos x माइनस साइन एक्स एंड dx, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे वाले में आप लिखेंगे π/4 to π/2 और ये होगा साइन x माइनस कॉस x का dx। अब तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट डालनी है। बस हमारा टारगेट ये था, ये प्रॉपर्टी बताना कैसे इंट्रोड्यूस होगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, ज़रा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है कोई तो उसका इंटरफेरेंस 100% होना ही है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, हम तो इसको कहते हैं कि आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कुछ नाम रख लो अपना, सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी, कुछ भी जो भी नाम, BBIP प्रॉपर्टी, अपनी तरफ से कोई ऐसा नाम रख लो जिससे कि आप इसे कभी मिस ना करें। मतलब BBIP बोल दो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अगर ज़रा भी बढ़िया प्रॉब्लम आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो इस प्रॉपर्टी के बिना अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो नाउ कम ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 5। पहले इसका पर्टिकुलर केस एंड आफ्टर दैट वी विल सी जनरल केस। 0 to a and fx and dx, this is equal to 0 to a f of a minus x and dx। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसका इवन प्रूफ भी आ गया था 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में, इसका प्रूफ भी पूछा गया था, तो इसका हम पहले प्रूफ भी कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे क्वेश्चन। I इज़ इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स एंड dx। सब्सिट्यूट कर दो a माइनस एक्स को t, तो माइनस का dx इज इक्वल टू dt। LL निकालो भाई, LL की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। UL निकालो, UL की वैल्यू आ जाएगी 0, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस a to 0 एंड एफ टी डी टी। इसको ऐसा करो, प्लस कर दो 0 to a एंड एफ टी डी टी, ये प्रॉपर्टी सेकंड है। और अब पहली प्रॉपर्टी लगा दो, इसे प्लस ही रखो भाई 0 to a, यहाँ क्या लिख दो एफ एक्स डी एक्स एंड दैट्स इक्वल टू एल एच एस। आपने आर एच एस लेके चले थे, एल एच एस पर पहुँच गए हैं। तो ये है इसका प्रूफ। इसके रिगार्डिंग में आपको 2 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 2 पॉइंट, उनको आप कभी मिस नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, दिस प्रॉपर्टी नेवर मेक चेंज इन डिनोमिनेटर एंड ऑलवेज मेक चेंज इन न्यूमरेटर। अगर प्रॉब्लम में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हैं, ये बड़े काम के पॉइंट हैं आपके पास। अगर प्रॉब्लम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का है तो दिस प्रॉपर्टी नेवर मेक चेंज, नेवर मेक एनी चेंज इन डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर में कभी चेंज नहीं बनाएगी। एंड ऑलवेज मेक चेंज इन न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में पक्का ये चेंज करेगी ही करेगी। ऐसा होगा ही नहीं
कि ये न्यूमरेटर में चेंज ना करें। नंबर 2, x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर दिया हुआ है तो ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की कोशिश करो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये प्रॉपर्टी कभी भी न्यूमरेटर में चेंज नहीं करती है, डिनोमिनेटर में हमेशा चेंज करती है। एंड x इंटू टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये x बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है, इसको हटाने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ती है। ये है प्रॉपर्टी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, BVIP है ये। अब इसका जनरल केस भी आपको आ जाना चाहिए। अगर जनरल केस आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जनरल केस भी हम देख लेते हैं क्या है। इसका जनरल केस होता है a to b एंड fx dx दिस इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स एंड dx। ये जनरली तभी लगता है जब a प्लस b जो है ये मल्टीपल ऑफ π/2 हो या कुछ प्रॉब्लम इस पर बेस्ड हो। नहीं, जनरली तो यही तभी लगता है जब ये मल्टीपल ऑफ π/2 हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ देखते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है I इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन टू द पावर 7x डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 7x dx। बिना प्रॉपर्टी के तो घंटों लगे रहिए, फिर भी कोई उम्मीद नहीं कि आंसर मिल जाएगा। ट्राई करके देखो क्या डिनोमिनेटर में चेंज करेगी ये। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, बट कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में चेंज कर रही है। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो ये क्या लिखेंगे 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, पावर 7 है, कैसे भी लगा दो, यहाँ या ऊपर लगा दो, डिवाइडेड बाई साइन π/2 माइनस एक्स, पावर 7 है, प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, पावर यहाँ 7 है, एंड dx। सॉल्व करो भाई, तो ये 0 to π/2 ये तो आ जाएगा cos टू द पावर 7x, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, ये हो जाएगा cos टू द पावर 7x साइन टू द पावर 7x एंड dx। पक्का यहाँ रुकना है, देखना है। अगर यहाँ चेंज हो जाता तो हम गलत कर रहे थे, प्रॉपर्टी सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम ठीक ट्रैक पर हैं। दूसरा, अगर ये ऊपर चेंज हो रहा है तो फिर 100% हम ठीक हैं। अरे ना ये इंटीग्रेट हो रहा ना ये इंटीग्रेट हो रहा, ऐसा करो दोनों को मिला दो, दोनों ही दिक्कत दे रहे हैं, दोनों को हमने मिला दिया 1 + 2 तो 2i इज इक्वल टू, दोनों को जैसे ही मिलाया हमारी डिफ़िकल्टी ख़त्म। साइन टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 7x साइन टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 7x, ये दोनों ही कट गए, ये कट गए, ये x रह गया, लिमिट आ गई 0 से लेकर के π/2, तो ये वैल्यू आ गई π/2, तो i इज़ कमिंग π/4। अब बिना प्रॉपर्टी के लगे रहो घंटों, इस पर कुछ नहीं होना है। ऐसे ही जनरल प्रॉपर्टी जब लगेगी तो हम बता देंगे। आज हमने केवल एक को अप्लाई करना सिखाया है, एक्सरसाइज करेंगे तो करेंगे, इनको बताएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि ना तो न्यूमरेटर में चेंज आता है ना डिनोमिनेटर में चेंज आता है, प्रॉब्लम हमें प्रोसीड करनी ही होती है, तो फिर हम क्या करें। ना तो न्यूमरेटर में ही चेंज हो रहा होता है और ना डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा होता है, और प्रॉब्लम हमें अपना अटेम्प्ट करना ही होता है। भाई प्रॉब्लम दिया हुआ है तो करेंगे। तो ये जो 6 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 की हमेशा हेल्प करती है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी 6 ऐसा कुछ करेगी जिससे कि न्यूमरेटर में तो चेंज होना स्टार्ट कर देगी बट डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू CBSE एग्जामिनेशन। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लर्न रखेंगे। 0 to 2a एंड f(x) एंड dx, इसकी भी 2 वैल्यू होती है। पहली तो 0, ये कब होती है जब f(2a माइनस x) इज इक्वल टू f(x) आ जाए, और ये 2 टाइम्स 0 to a हो जाती है एंड f(x) एंड dx कब, जब f ये नेगेटिव का आता है
और यहाँ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला कम केस यूज होता है, ये बहुत यूज़ होता है। सपोज मान लीजिए हमें प्रॉब्लम मिल जाता है पेपर में 0 से लेकर के पाई एंड लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। भाई डायरेक्ट तो होना नहीं है, ज़रा चेंज करके देखियो कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या। ये लॉग साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स ही तो आ जाएगा। ये तो एफ एक्स आ गया भाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो फेल हो गई जो अभी हमने पढ़ी थी 0 to a एफ एक्स एंड डी एक्स वाली। लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये आप 0 से लेकर के 2 इंटू पाई बाई 2 एंड ये लॉग एंड साइन एक्स एंड डी एक्स दिस इज इक्वल टू 2 बाहर कर देंगे 0 से पाई बाई 2 एंड लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसे आप प्रोसीड कर डालेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अब तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है, तो चेंजेस आ जाएंगे। तो ये कुल मिला के 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी बताई हैं। पीरियोडिक फंक्शन वगैरह की और होती हैं प्रॉपर्टीज़, वो नहीं बताई हैं। जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस समय बताएंगे। अब अगले लेक्चर पर हम इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।